दोस्तों एसएससी ज्ञान में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में साइंस के पिछले वर्षों में पूछे गए महत्वपूर्ण 75 प्रश्नों को पढ़ने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आप सभी के पास ऐसे ही वीडियो पहुंचते रहें। और यह 75 प्रश्न जो रेलवे, एसएससी व अन्य एग्जामों में पिछले वर्षों में पूछे गए हैं और आगे आने वाली शिफ्टों में भी जो भी एग्ज़ाम लगे हुए हैं ज़रूर पूछे जा सकते हैं। इसलिए आप सभी के लिए महत्वपूर्ण 75 चुनिंदा प्रश्नों को लेकर आए हैं। तो वीडियो में लास्ट तक ज़रूर बने रहें, क्योंकि इस समय रेलवे के एग्ज़ाम स्टार्ट हैं और रेलवे टेक्नीशियन में लगभग 35 से 40 प्रश्न साइंस के ही पूछे जा रहे हैं और उनमें भी मोस्टली प्रश्न प्रीवियस ईयर से ही पूछे जा रहे हैं। तो आप सभी को एग्ज़ाम में काफ़ी सहायता मिलने वाली है इस वीडियो से। तो बढ़ते हैं आज के अपने वीडियो में और देखते हैं किस टाइप के प्रश्न हैं जो बार बार एग्ज़ामों में रिपीट किए जा रहे हैं। पहला प्रश्न है, निम्न में से किसका अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है? तो आंसर हो जाएगा बैंगनी रंग का। तो पीला, नीला, हरा और बैंगनी में बैंगनी रंग का अपवर्तनांक सर्वाधिक होता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, निम्न में से किस विद्युत चुंबकीय तरंग की तरंगदैर्घ्य ज्यादा होती है? तो पराबैंगनी, अवरक्त, गामा किरणें और दृश्य प्रकाश में दृश्य प्रकाश की तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा होती है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, प्रकाश की चाल सबसे पहले ज्ञात की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा रोमर ने। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, सरल सूक्ष्मदर्शी में वस्तु को रखा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लेंस और प्रकाश के बीच में। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है, जब प्रकाश वायु से कांच में जाता है तो क्या होता है? तो आंसर हो जाएगा तरंग दैर्घ्य घटती है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है जब प्रकाश जाता है? तो आंसर हो जाएगा हीरे से कांच में। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है, प्रकाश तंतु किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो आंसर हो जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन सिद्धांत पर। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। और यह प्रश्न बार बार एग्जामों में रिपीट किया जाता है। फिर अगला प्रश्न है, प्रकाश ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा सौर सेल। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डायनेमो। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला है, सूर्य के केंद्र का ताप कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 1.5 × 10⁷ केल्विन। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, सूर्य के केंद्र का दाब कितना होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 2 × 10⁻16 न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है, परमाणु रिएक्टर आधारित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा नाभिकीय विखंडन क्रिया पर। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। और यह प्रश्न भी बहुत बार एग्जामों में पूछा जा चुका है, इसलिए आप सभी के लिए इस प्रश्न को लेकर आए हैं। अगला प्रश्न है कि परमाणु बम आधारित होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन क्रिया पर। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, हाइड्रोजन बम आधारित होता है? तो आंसर हो जाएगा नाभिकीय संलयन क्रिया पर। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। और यह प्रश्न भी बहुत बार एग्जामों में पूछा जा चुका है। फिर अगला है, सिलिकॉन तथा जर्मेनियम अर्धचालक होते हैं? तो आंसर हो जाएगा चतुर्थ संयोजी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
फिर अगला प्रश्न है पॉजिट्रॉन की खोज किसने की थी? तो इसका आंसर हो जाएगा एंडरसन ने। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला है एक कूलाम आवेश बराबर होता है, तो आंसर हो जाएगा 6.25 इंटू 10 के पावर 18 इलेक्ट्रॉन के। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है किसी तार की प्रतिरोधकता निर्भर करती है, तो आंसर हो जाएगा उसके पदार्थ पर। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला 1 वाट घंटा बराबर होता है, तो आंसर हो जाएगा 3.6 इंटू 10 के पावर 3 जूल के। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है मैक संख्या का उपयोग किसकी चाल निर्धारण के लिए किया जाता है? तो आंसर हो जाएगा विमान के। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला एक कार बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है, तो आंसर हो जाएगा सल्फ्यूरिक अम्ल। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है स्पष्ट दर्शन की न्यूनतम दूरी होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 25 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रकाश के तरंग सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा हाइगेंस ने। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिक होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लाल रंग का। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है पानी के ऊपर तेल परत का चमकना उदाहरण है, तो आंसर हो जाएगा व्यक्तिकरण का। तो ऑप्शन डी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला है धूप के चश्मे की पावर होती है, तो इसका आंसर होगा 0 डायोप्टर। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण होता है, तो आंसर हो जाएगा धूल कण। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला पास्कल किसका इकाई है? तो इसका आंसर हो जाएगा दाब का। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है प्रकाश की गति किसके बीच से जाते हुए न्यूनतम होगी? तो इसका आंसर हो जाएगा कांच के बीच से। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर कैसे पहुंचती है? तो इसका आंसर होगा विकिरण द्वारा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला रेफ्रिजरेटर में थर्मास्टेट का कार्य है, तो आंसर हो जाएगा एक समान ताप को बनाए रखना। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है शुद्ध जल का क्वथनांक फ़ारेनहाइट स्केल पर क्या होगा? तो आंसर हो जाएगा 212 अंश। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है केल्विन तापमापी में बर्फ का गलनांक होता है, तो आंसर हो जाएगा 273 अंश केल्विन। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला ध्वनि का वेग सबसे ज़्यादा होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा इस्पात में। तो ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है ध्वनि का वेग सर्वाधिक होगा, तो आंसर हो जाएगा ठोस में। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला ध्वनि का प्रभाव कान में कितने समय तक रहता है? तो इसका आंसर होगा 1/10 सेकेंड तक। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है एक प्रतिध्वनि का कारण होता है, तो आंसर हो जाएगा ध्वनि का परावर्तन क्रिया। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न झूला झूलते समय कोई व्यक्ति झूला पर खड़ा हो जाए तो उसका आवर्तकाल होगा, तो आंसर हो जाएगा आवर्तकाल घट जाएगा। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है यदि झूले पर एक व्यक्ति के स्थान पर 2 व्यक्ति बैठ जाए तो आवर्तकाल क्या होगा? तो आंसर होगा
अपरिवर्तित रहेगा। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है सेकेंडरी पेंडुलम का आवर्तकाल होता है, तो आंसर हो जाएगा 2 सेकंड। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कोशिका नली में जल का ऊपरी सतह होता है, तो आंसर हो जाएगा उत्तल। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है द्रव का घनत्व अधिक होने पर पृष्ठ तनाव होगा, तो आंसर हो जाएगा बढ़ जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है पारे को जब एक बर्तन में रखा जाता है तो मेनिस्कस होता है, तो आंसर हो जाएगा उत्तल। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है, तो आंसर हो जाएगा घटता है। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है एक बार बराबर होता है, तो आंसर हो जाएगा 10⁵ पास्कल के। तो ऑप्शन सी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किसी वस्तु का भार अधिकतम होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा निर्वात में। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा का द्रव्यमान लगभग होता है, तो आंसर हो जाएगा 1/81 के। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है भू स्थिर उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 24 घंटे में। तो ऑप्शन बी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न पृथ्वी पर वायुमंडलीय दाब का कारण होता है, तो आंसर हो जाएगा गुरुत्वाकर्षण। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है पृथ्वी का पलायन वेग होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न जब कोई वस्तु ऊपर से गिराई जाती है तो उसका भार होगा, तो आंसर हो जाएगा परिवर्तनशील। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न है ग्रहों के गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया था, तो इसका आंसर होगा केपलर ने। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला है एक जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा रैखिक संवेग के संरक्षण नियम पर। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला एक गेंद को क्षैतिज से कितने कोण पर फेंकने पर अधिकतम क्षैतिज दूरी तक जा सकेगी, तो आंसर हो जाएगा 45 अंश तक। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला वायुमंडल में बादलों के तैरने का कारण होता है, तो आंसर हो जाएगा घनत्व। तो ऑप्शन डी इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला है गैस के अणुओं की गतिज ऊर्जा किस ताप पर शून्य होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा -273 अंश सेंटीग्रेड ताप पर। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला है तारे का तापमापी किस ताप तक प्रयुक्त हो सकता है, तो आंसर होगा 360 अंश सेंटीग्रेड ताप तक। तो ऑप्शन सी इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला है प्रिज्म द्वारा किस रंग का विचलन अधिकतम होता है, तो आंसर होगा बैंगनी रंग का। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला किसी गैस में उत्पन्न ध्वनि तरंग सदैव होती है, तो आंसर हो जाएगा अनुदैर्ध्य तरंग। तो ऑप्शन ए इसका राइट हो जाएगा। फिर अगला किसी स्थान पर पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर घटक बराबर हैं, तो उस स्थान पर नति कोण कितना होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा 45 अंश। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला द्रव तरंगों की क्षैतिज तरंग दैर्ध्य निर्भर नहीं करती है, तो इसका आंसर होगा आवेश पर। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है कौन सा कण सबसे अधिक अस्थायी है, तो इसका आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अगला है
एंगस्ट्रॉम क्या मापता है? तो इसका आंसर होगा प्रकाश तरंग दैर्ध्य को। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न, श्यानता गुणांक का SI इकाई होती है? तो आंसर हो जाएगा पॉइज। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है, एक फैदम बराबर होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 6 फीट के। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न, टाइपराइटर के आविष्कारक हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सोल्स। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है, जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा रैखिक संवेग संरक्षण सिद्धांत पर। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला, मानक दाब है? तो आंसर हो जाएगा पारे का 70 मिलीमीटर। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला, मैनोमीटर के द्वारा किसकी माप की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा गैसों के दाब की। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा? तो आंसर हो जाएगा घनत्व। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला प्रश्न है, केल्विन मान में मानव शरीर का सामान्य ताप होता है? तो आंसर हो जाएगा 310 केल्विन। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। फिर अगला है, पारा जमता है? तो इसका आंसर हो जाएगा -39 अंश सेंटीग्रेड ताप पर। तो ऑप्शन बी इसका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न, उच्च तापक्रम को मापने का यंत्र है? तो आंसर हो जाएगा पाइरोमीटर। तो ये थे महत्वपूर्ण 75 प्रश्न साइंस के, जो पिछले वर्षों में बार बार एग्जामों में रिपीट किए गए हैं, चाहे वह रेलवे एग्जाम हो या SSC या फिर अन्य कोई एग्जाम। तो आप सभी के वीडियो देखकर आइडिया लगा होगा कि किस टाइप के प्रश्न जो हैं बार बार पूछे जाते हैं, और ये इसमें से मोस्टली प्रश्न रेलवे एग्जाम में पूछे गए हैं। तो जिन भी बच्चों का एग्ज़ाम लगा हुआ है, वीडियो को ज़रूर देखते रहें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।